हम सबका एक लक्ष्य है जीवन का। किसी का लक्ष्य धन है, किसी का लक्ष्य संपत्ति है, किसी का लक्ष्य ऐश्वर्य है, किसी का लक्ष्य उपलब्धियां हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ बालक हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ विवाह है, आदि आदि ये सारे लक्ष्य हैं हमारे। पर भागवत जी अंकित कर रही हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या? हरिम परम। अगर श्री हरि के चरणारविंद हमारे लक्ष्य नहीं है तो हमारा ये जन्म सफल नहीं हो पाएगा। एक बात बोलूं, बोलता ही हूं मैं कथा में। मानव के जितने लक्ष्य हैं ना जीवन में प्राप्त करने के, मुझे ये चाहिए, वो सारे लक्ष्य रावण के भी थे। एक सुंदर पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी। जब सीता सुध लेने के लिए हनुमान जी गए, ढूंढ रहे थे सीता जी कहां हैं, तो हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो मंदोदरी के रूप को देख करके अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी दृष्टि कभी चूक नहीं सकती, मंदोदरी को देख करके, शयन अवस्था में थी मंदोदरी, एक बार को हनुमान जी को लगा कहीं यही सिया जी तो नहीं है। अरे एक क्षण को भी क्यों लगा। मंदोदरी सामान्य कन्या नहीं थी। उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, वो कहीं ना कहीं शुद्ध था। हनुमान जी भी एक बार को लगा कि कहीं ये सिया जी तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में वे संभल गए। दूसरे ही क्षण उनको लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकती। क्यों? हल्का फुल्का श्रृंगार था, केश कढ़े हुए थे। हनुमान जी को लगा राम वियोग में हमारी जानकी जी के केश कढ़े नहीं हो सकते। मंदोदरी सामान्य नहीं थी, मतलब श्रेष्ठ पत्नी थी रावण के पास, श्रेष्ठ संतान थे रावण के। अक्षय कुमार को क्या समझते हैं आप? इंद्र की आधी पदवी खाली रहती थी हमेशा, वो जब चाहे जाकर के बैठ सकता था। साम्राज्य की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं, संतान की कोई कमी नहीं, पत्नी की कोई कमी नहीं, और सुंदरता। हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि रावण कोई भयावह कुरूप नहीं था, हम लोगों ने उसको कुरूप भयावह बनाया। रूप और तन से भी अच्छा था रावण। वो भयावह इसलिए लगता 10 मुख मानते हैं हम उसके, पर एक प्रकार से इसके पीछे एक और कारण है कि रावण के 10 मुख के अलावा रावण के पास 10 बुद्धिमानों के समान बुद्धि थी, इसीलिए भी उसको दशानन कहा जाता था। एक बुद्धिमान के पास जितनी बुद्धि होती है, ऐसे 10 बुद्धिमानों के पास भी, अत्यंत बुद्धिमानों के पास जैसी बुद्धि होती है, ऐसी रावण के पास थी, इसीलिए दशानन कहा जाता। वो 24 घंटा 10 मुख लिए घूमता नहीं था, एक ही मुख में रहता था, लेकिन उसका बुद्धि इतनी प्रबल थी, इतनी तीव्र थी कि 10 अत्यंत विद्वान लोग मिलकर के जो निर्णय लेंगे वो अकेला रावण ले लेता था। रूपवान, स्वरूपवान, संपत्तिवान, पत्नीवान, संतानवान, ऐश्वर्यवान, साम्राज्यवान, बलवान, विद्वान, क्या नहीं था रावण? सब कुछ था। जो आज का मानव अपना एक लक्ष्य रखता है ना, आज के बच्चों से पूछो आपका एम क्या है, वो एम बताएंगे अपना, हमको ये कमाना है, वहां हमको बंगला बनाना है, ये करना है। सब रावण के पास सब कुछ था। आप तो फिर भी एक एम रखते हो, आपके पूरे विश्व के मानवों के जितने एम होते हैं वो सब रावण के पास थे, पर राम नहीं थे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम रामचरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ था रावण के पास, केवल उसका मन नहीं लगा था रामचरणारविंदों में, जिसके कारण रावण की दुर्गति हुई।
इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, अगर आप कथा सुनते हैं, आप कंठी पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप किंचित भी किसी भगवत प्रीति में हैं, भगवत मार्ग में हैं, भक्ति पथ पर हैं, कल को कोई पूछे कि आपका एम क्या है, आप उपलब्धि क्या चाहते हो, सब बताओ, पर सबके संग यह जोड़ के रखो, श्री कृष्ण प्राप्ति, राम चरणार विंदों की प्राप्ति, कृष्ण चरणार विंदों की प्राप्ति। कर्तव्य जब तक जीवित रहना है सबको करना है, मैं भी कर रहा हूं, मुझ पे भी गाड़ी है, मेरा भी घर है, मेरे पास भी फोन है, मेरे पास भी सब कुछ है, पर हमारा उद्देश्य ये सब नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य कुछ और है। वो क्या है? श्री कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ये उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य के लिए सब साधन बने। देखो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम लोग साधन का प्रयोग करते हैं साध्य के प्रति। साधन और साध्य का अंतर क्या होता है? साधन मतलब व्हीकल और साध्य मतलब डेस्टिनेशन। आपको देहरादून से दिल्ली जाना है तो आपके पास में बस रूपी साधन भी है, गाड़ी रूपी साधन भी है, ट्रेन रूपी साधन भी है, फ्लाइट रूपी साधन भी है। लेकिन आपका साध्य क्या है? आप इन साधनों से प्राप्त किसको करना चाहते हैं? दिल्ली को। मानव क्या कर लेता है? मानव साधन को ही साध्य मान लेता है। मानव को लगता है बस ही मेरा साधन, मेरा साध्य, इसी की प्राप्ति थी। हवाई जहाज में बैठना ही है, बस हवाई जहाज से उतरना ही नहीं है, चाहे दिल्ली उतर जाइए, इसको नहीं छोड़ूंगा, यही मेरा साध्य है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है। धन साध्य नहीं है, साधन है। संपत्ति साध्य नहीं है, साधन है। पत्नी, बच्चे, परिवार, ऐश्वर्य, ये सब कुछ साधन है। इन साधनों के माध्यम से भगवत साध्य की प्राप्ति करनी है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम साधन को ही साध्य बोल देते हैं। मतलब एक प्रकार से कहा जाए, थोड़ी सरल भाषा में कहूं, आपसे किसी ने पूछा आपके जीवन की उद्देश्य क्या है? आप कह रहे हो बस में बैठना। वाह, ये कोई बात है? बस में बैठना तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है? अगर मैं ये कहता हूं कि बस में बैठना मेरा जीवन का उद्देश्य है तो आपको हंसी आ जाती है। तो फिर जब हम कहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? धन कमाना, इतनी संपत्ति कमाना, इस पर देवता भी उसी प्रकार हंसते हैं जैसे बस में बैठने वाले पर हंसा जा रहा है। बोले वाह, ये साधन को अपना साध्य बता रहा है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मुंबई के मरीन ड्राइव पर सुंदर सा बंगला बनवाना। देवता हंसते हैं, वाह, साधन को अपना साध्य बता रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? संसार की सबसे सुंदर कन्या से या संसार के सबसे सुंदर पुरुष से ब्याह करना। देवता हंसते हैं उस समय। ये सब साधन हो सकते हैं, ये सब व्हीकल हो सकते हैं, पर साध्य तो केवल श्री कृष्ण है। इन सब के माध्यम से आप कृष्ण की ओर ही बढ़ो, कृष्ण की ओर ही जाओ। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, घर हो, गाड़ी हो, बच्चे हो, पत्नी हो,